इंडियन करेंसी के नोटों पे ये काली लाइंस क्यों होती हैं? एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान मिट्टी और बाल खाने लग जाता है। और गौतम बुद्ध के सर पे ये जो है ये बाल नहीं है तो क्या है? एक ऐसा कीड़ा जो आपको बहरा कर सकता है। ऐसे ही फैक्ट को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। नंबर 20। अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ए से लेकर जेड तक। पर क्या आपको पता है डब्ल्यू जो वर्ड है उसे बनाया गया था डब्ल्यू को प्रोनाउंस करने के लिए, और वो अल्फाबेट नहीं था। फिर डब्ल्यू को एक अलग अल्फाबेट बनाया गया, और अगर डब्ल्यू ना होता तो व्हाट, व्हाई, हु जो मेन क्वेश्चन में है वही नहीं होते। नंबर 19। ऐसी कई बीमारी है जिसमें इंसान पागल हो जाता है और काफी वियर्ड सी हरकतें करने लगता है। पर एक ऐसी बीमारी भी होती है जिसमें इंसान मिट्टी, बाल, पत्थर और ऊँट जैसी अनएडिबल चीजों को खाने लगता है, और बस चबाता ही नहीं बल्कि उन्हें निगल भी जाता है, और इन चीजों को वो दूसरों से छुपाता है खाने से पहले, और इस बीमारी को कहते हैं पीका डिसऑर्डर। नंबर 18। टूथब्रश को हम यूज करते हैं ताकि हमारे दांत मजबूत बने, पर अगर आपका टूथब्रश टॉयलेट सीट से 6 फीट से नजदीक में है तो वो आपके हेल्थ को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि हमारे वेस्ट में जो एयरबोर्न पार्टिकल्स होते हैं वो 6 फीट तक ट्रैवल करते हैं, और इसीलिए हमेशा अपने टूथब्रश को टॉयलेट सीट से काफी दूर रखें। नंबर 17। जैसे ही गर्मी का मौसम आता है ये आवाज काफी ज्यादा सुनाई देती है। ये आवाज निकालता है मेल शिकारा फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, पर इनकी खूबी इससे कई ज्यादा है। ये जो कीड़े हैं ये कई डेसिबल की आवाज निकाल सकते हैं, और अगर ये चाहें तो ये 120 डेसिबल की आवाज भी निकाल सकते हैं, जो इतनी ज्यादा है कि इंसानी कान इसे संभाल नहीं पाएंगे और बहरे हो जाएंगे। नंबर 16। स्पाइडरमैन सबसे ज्यादा फेमस सुपर हीरो है। वो सबका फेवरेट है, चाहे बड़े हो या छोटे, और वो हमेशा मास्क पहनता है ताकि विलन्स उसका चेहरा ना देख पाए और उसकी फैमिली पे हमला ना कर दें। पर स्टैनली की माने तो उन्होंने कहा था पीटर मास्क इसलिए पहनता है ताकि विलेंस उसका डरा हुआ चेहरा ना देख लें और उनको पता ना चले कि वो उससे डरा हुआ है, और इसीलिए वो फाइट के बीच में जोक्स मारते रहता है खुद को कॉन्फिडेंस देने के लिए। नंबर 15। अगर आपको लॉटरी लगेगी तो आप यही कहोगे कि मेरी किस्मत अच्छी है, पर अमेरिका के रहने वाली जुआन गिंथर को 3 बार लगातार $10 मिलियन की लॉटरी लगी थी। आप सोच रहे होंगे कि इनकी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है, पर दरअसल ये मैथ्स में PhD हैं और इन्होंने लॉटरी के विंस के एल्गोरिथम को डिकोड करके 3 बार लगातार लॉटरी जीती थी। आज मुझे पहली बार पता चला है कि मैथ जिंदगी में काम भी आता है। अगर आपने इसके बारे में पहली बार सुना है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नंबर 14। क्या आपको ये आदमी दिख रहा है जो ग्लास में ट्रैप है? ये एक म्यूजियम है और आप सोच रहे होंगे कि म्यूजियम ने इसे बंद क्यों किया है। असलियत में ये एक स्टैचू है जो ब्रॉन्ज से बनाया गया है और इसके ऊपर पेंट किया गया है, और अगर आप ये किसी को ना बताओ तो कोई यकीन भी नहीं करेगा कि ये नकली है। ये स्टैचू ऑरलैंडो के एयरपोर्ट पर है और इसके बैग, टी शर्ट और शूज सब रियल है, और ये स्टैचू मैथमेटिकली भी पूरा सही है, बिल्कुल एक असली इंसान जैसा। नंबर 13। आपको ये तो पता ही होगा कि लैंस बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, पर आपको उसकी पावर का अंदाजा है? ये इमेज देखो, ये इमेज है इम्पाला की जिसने लायन के पंजे से अपनी जान बचाई। बस एक अटैक में ही क्या हालत कर दी है इस इम्पाला की, और जो लायन होते हैं उनके रोर जो होती है वो 1 माइल्स तक सुनाई देती है, और इसीलिए शेर को जंगल का राजा भी माना जाता है। नंबर 12। थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड काफी अच्छे दोस्त थे और लोग इनकी तारीफ भी करते हैं। एक ऐसा किस्सा हुआ था इनके बीच जब थॉमस एडिसन उम्र बढ़ने की वजह से व्हील चेयर पे थे, तब हेनरी फोर्ड ने भी एक व्हील चेयर ली और उसमें बैठने लगे। जब सबने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तब उन्होंने कहा कि मैं और थॉमस व्हील चेयर रेस कर सके। नंबर 11। टर्मिनेटर से काफी ज्यादा बड़ी और फेमस फ्रेंचाइजी है। उसके पार्ट 1 के सक्सेस के बाद उसके पार्ट 2 के लिए लीड एक्टर अर्नोल्ड को $15 मिलियन दिए गए थे, और उनको बस 700 वर्ड की स्क्रिप्ट दी गई थी। मतलब उनको 1 वर्ड का $20,000 मिला था, और इसी कैलकुलेशन के हिसाब से उनकी फेमस लाइन हस्ताला विस्ता बेबी को बोलने के लिए उनको $85,000 दिए गए थे। नंबर 10। क्या आपको ये छोटा सा बस 2 मीटर का फ्यूज दिख रहा है? ये साइज में छोटा है पर बहुत पावरफुल है। इसके ही ऊपर 30-30 माले की बिल्डिंग्स की लिफ्ट चलती है, और अगर आप इसको निकाल दो तो लिफ्ट एक ही झटके में बंद पड़ जाएगी। नंबर 9। टेक्नोलॉजी काफी कमाल की चीज है। जरा इस एग्जाम्पल को देखो। टर्की में रहने वाले कुछ स्टूडेंट साइंटिस्ट ने एक BMW को फुली फंक्शनल ट्रांसफॉर्मर में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ तक कि इस ट्रांसफॉर्मर में गन्स भी हैं। हालांकि इनके पास गन्स का लाइसेंस नहीं था, इसलिए इन्होंने असली की जगह नर्व गन का इस्तेमाल किया। नंबर 8। क्या आपको पता है कि KFC का जो ऑनर था वो 65 इयर्स तक बहुत गरीब थे। उनके पास जेब में $10 भी नहीं होते थे। फिर उन्होंने $87 उधार लिए और फ्राइड चिकन बेचना शुरू किया। इनको 1009 बार नाकामी मिली, और उसके बाद इन्होंने अपनी पहली शॉप खोली, और उसके कुछ साल बाद 88 इयर्स पे ये बिलियनियर बन गए, और आज भी KFC पूरे दुनिया में चलती है। तो दोस्तों, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। नंबर 7। आपने ऐसी कई चीजों को टच किया होगा जो
काफी ज्यादा सॉफ्ट होगा, जैसे कि फर, बेड, वेलवेट। पर दुनिया का सबसे मुलायम सब्सटेंस क्या है? वो है टाल्क, जो कि एक मिनरल है और ये इतना ज्यादा सॉफ्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इसे टच करोगे। नंबर 6, आप जब भी भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति देखते होंगे तब आपको लगता होगा कि ये जो इनके सर पे घुंघरेले आकार हैं ये उनके बाल हैं, पर ये गलत है। वो एक मॉन्क थे और मॉन्क के बाल नहीं होते। तो अब सवाल आता है कि ये है क्या? ये दरअसल स्नेल्स हैं जिन्होंने गौतम बुद्ध की धूप से जान बचाई थी जब वो अपना ध्यान लगा रहे थे। नंबर 5, आपको ये पता ही होगा कि ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रिल्स का यूज किया जाता है। आपने इंडिया में ये कई जगह पे देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि ये फॉरेन में बेंच भी बन जाता है और ट्रीज के लिए प्रोटेक्शन भी। ये 2 in 1 वाला काम करता है। कमाल का आइडिया है। नंबर 4, जापान में काम को इतना सीरियसली लिया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते और इन्हें अपने काम पे लेट पहुंचना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसीलिए जापान में अगर कोई रेलवे ट्रेन के सामने आके सुसाइड करता है तो उसके फैमिली वालों को फाइन भरना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने सबको लेट कराया और उनको इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ा। नंबर 3, क्या आप बहुत ज्यादा सोचते हो छोटी छोटी चीजों को लेके? अगर हाँ, मतलब आप ओवरथिंक करते हो। पर क्या आपको पता है कि जो आदमी ओवरथिंक करता है वो दरअसल अच्छे फ्रेंड्स बनाता है और वो काफी अच्छा दोस्त भी होता है, क्योंकि ओवरथिंकिंग एसोसिएटेड है सिंपैथी से, जिससे आप दूसरों का अच्छा से ख्याल रख पाते हो उनकी फीलिंग्स को समझ के। नंबर 2, गूगल हम हर एक चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। चाहे कुछ भी सर्च करें वो गूगल पे आ जाता है। पर क्या आपको पता है कि गूगल में कई सारे ईस्टर एग छुपे हैं? जैसे कि अगर आप गूगल पे जड़ ग्रह सर्च करोगे तो कुछ सर्कल आपके सर्च को खा जाएंगे, और आप आस्क्यू सर्च करोगे तो आपका गूगल पेज टेढ़ा हो जाएगा। और अगर आप गूगल पे डू अ वायरल होल सर्च करोगे तो एक बार आप खुद ही ट्राई करके देख लो और देखो कि क्या होता है। नंबर 1, क्या कभी आपने हमारे करेंसी नोट के फ्रंट साइड पे दोनों तरफ बनी इन काली लाइंस पे गौर किया है? क्या आप जानते हैं कि इन लाइंस को क्यों बनाई गई है? तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं, बल्कि ये उन लोगों के लिए बनाई गई है जो आंखों से देख नहीं सकते। इन लाइनों को गिनकर अंधा व्यक्ति भी सही अंदाजा लगा सकता है कि वो नोट कितने की है। जैसे ये 2000 के नोट पर देखो, दोनों तरफ 7 लाइंस हैं और इस 500 के नोट पे सिर्फ 5 लाइंस। वहीं 200 रुपए के नोट पे दोनों तरफ ये 2 लाइंस के बीच में 2 डॉट्स हैं और 100 के नोटों पर सिर्फ ये 4 लाइंस। इन लाइंस को महसूस करके और इन्हें गिनकर कोई अंधा इंसान भी सही अंदाजा लगा सकता है कि ये नोट कितने की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो करना मत भूलना। लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।